अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में सोरेन नाम के एक ऑल को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन एग्लेंटन के साथ गार्डियंस ऑफ ऑल की कहानी के कैरेक्टर बनकर खेल रहे होते हैं। तभी उनका एक और भाई क्लड उनसे कहता है कि चलो अब चलकर सो जाएं, क्योंकि उसे ये कहानियां बकवास लगती हैं। तब उन लोगों के डैड वहां आते हैं और क्लड से कहते हैं कि ये कहानियां उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन क्लड कहता है कि वो बार-बार एक ही कहानी के बारे में सुनकर थक चुका है। लेकिन सोरेन और एग्लेंटन को ये कहानियां बहुत पसंद थी। वो दोनों उन कहानियों पर बिलीव करते थे और वो समझते थे कि गार्डियन सच में होते हैं। उनकी मॉम उन सबको सोने को कहती है। सोरेन एग्लेंटन को बता रहा था कि अब तक की कहानी में गार्डियंस प्योर वन से लड़ते हुए बिछे रहे थे, कहीं वो हार ना जाएं। लेकिन लाइज ऑफ कील नाम के एक और ने उन शैतानी ओल्स के लीडर को मार डाला और एक बार फिर से गार्डियंस की जीत हुई। एक बार फिर से ओल को आज़ादी मिल जाती है और वो गार्डियंस अपने घर वापस लौट आए, जिसका नाम गाहुल था। लेकिन लोग कहते हैं कि शैतानों का लीडर अब भी जिंदा है और वो अपनी टूटी हुई चोंच को छुपाने के लिए मेटल का एक मास्क पहनता है। लेकिन तभी सोरेन को रोकते हुए क्लड कहता है कि वो ये बकवास कहानी उसे सुनाना बंद करे, क्योंकि ऐसा कुछ भी रियल नहीं हुआ था। उनके डैड ने उन्हें कहानियां सुना सुनाकर उनका दिमाग खराब कर दिया है। अगले दिन सोरेन और क्लड को उसके डैड उड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्लड उड़कर दिखाता है और अपने डैड से कहता है कि वो सबसे अच्छा उड़ सकता है। लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि वो अपने परों की आवाज को थोड़ा कम करे, उसकी आवाज सुनकर शिकार भाग सकता है। कुछ देर उनके डैड उनको उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वो उन्हें वहीं छोड़कर उनकी मॉम के साथ शिकार के लिए निकल जाते हैं। क्लड और सोरेन वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं, जहां उनकी मेड मिसिस भी उनकी बहन एग्लेंटन की देखभाल कर रही होती है। सोरेन एक बार फिर से क्लड को उड़ने की प्रैक्टिस करने को कहता है और वो दोनों अपने घोंसले से बाहर आकर उड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन दोनों का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहां से नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों बहुत डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना नहीं आता था और अब वो ऊपर अपने घोंसले में भी नहीं जा सकते थे। तभी अचानक एक बड़ा सा रैट उन पर हमला करता है। वो दोनों किसी तरह से एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ ओल्स आते हैं जो उन दोनों को अपने पंजों में उठाकर कहीं लेकर जाने लगते हैं। सोरेन देखता है कि वहां बहुत सारे ओल्स थे, अपने अपने पंजों में कई सारे ओल्स को कहीं ले जा रहे होते हैं। वहां उसे गिल्फी नाम की एक ओल मिलती है जो उसे बताती है कि वो उसे डेजर्ट से उठाकर ले आए। वो सारे ओल्स को लेकर पहाड़ों के घाट तक ले आते हैं। वो उन सबको अपना गुलाम बनाने वाले थे और कुछ को अपने प्योर वंस में शामिल करने वाले थे। वहाँ का एक हेड ऑल जिसका नाम ग्रिम्बल था, वो उनसे कहता है कि आज से वो उनके राजा हाई टाइटोस की खिदमत करेंगे। तभी वहाँ हाई टाइटोस की बीवी नायरा आती है। वो सबसे कहती है कि कुछ दिन उन्हें उनके घर की याद आएगी, उसके बाद उन सबको यहाँ की आदत हो जाएगी। लेकिन तभी गिल्फी और सोरेन उसकी बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके घर वापस जाने दें। नायरा उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को सामान उठाने वाली कैटेगरी में डाल देती है। उसके बाद वो क्लड की तरफ बढ़ती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने भाई की तरह सामान उठाने का काम करना पसंद करोगे या प्योर वंस के बहादुर सिपाही बनना चाहोगे। क्लड उनकी आर्मी में शामिल होने के लिए मान जाता है। सोरेन और गिल्फी को बाकी ओल्स के साथ और कहीं ले जाया जाता है। उन्हें अपना चेहरा चांद की तरफ करके सो जाने को कहा जाता है। गिल्फी सोरेन से कहती है कि उन्हें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसके रेगिस्तान में कई बार ऐसे ही ओल्स थक कर सो जाते हैं। लेकिन जब वो उठते हैं तो वो पहले की तरह नहीं रहते। वो भूल जाते हैं कि वो कौन है। वो दोनों बाकी ओल्स की तरह सिर्फ सोने का नाटक करते हैं और अगली सुबह सब सारे ओल्स उठते हैं तो वो गुलाम बन चुके थे। वो सब उनके इशारों पे चलने लगते हैं। सोरेन और गिल्फी भी नाटक करते हुए उनके साथ जाने लगते हैं। उन सबको वहाँ के प्लेटोरियम में लाया जाता है। वहाँ नायरा सिपाही बनने वाले ओल्स को उड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो एक अच्छे सिपाही बन सके। उन सारे गुलाम ओल्स को एक पैलेट दिया जाता है जिसमें से उन सबको एक मेटल फ्लेक्स ढूंढकर निकालना था, जिसे वो एक जगह कलेक्ट कर रहे थे। वो सोरेन को एक फ्लेक्स देते हैं और उसे बाकी के फ्लेक्स के पास रखने को बेचते हैं। उन फ्लेक्स की पावर का सोरेन पर बुरा असर पड़ रहा था। वहाँ कुछ बैट्स थे जिन पर इन फ्लेक्स की पावर का कोई असर नहीं था और वही बैट्स इन फ्लेक्स को अपने पास रख रहे थे। ये देखकर सोरेन को एक बात तो पता चल चुकी थी कि ये लोग कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। वो गिल्फी से कहता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। आगे हम हाई टाइटोस को एक ऑल से बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहा था कि बहुत सारे फ्लेक्स के इकट्ठा हो जाने के बाद वो लोग अपने दुश्मनों के लिए एक जाल बिछाएंगे और फिर उन सबको अपना गुलाम बना लेंगे। इधर ग्रिम्बल नाम का एक और जब सोरेन को वहां से बाहर जाने की बात करते हुए सुनता है तो वो उन दोनों को अपने साथ ले आता है। वो उन्हें एक अलग जगह पर ले आता है। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें उड़ना सिखाएगा। ग्रिम्बल उन्हें बताता है कि प्योर वंस ने उन पर हमला करके उसकी फैमिली को अपने साथ ले गया और उसे कहा गया था कि जब तक वो उनके लिए काम करता रहेगा वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब उसे लगता है कि वो उनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो उन्हें उड़ना सिखाने लगता है। इधर नायरा उन सिपाही बनने वाले सारे ओल्स का एक टेस्ट लेती है
ताकि वो जान सके कि कौन इनमें सबसे बेस्ट है। उस टेस्ट में क्लड सबसे आगे रहता है। नायरा उसकी तारीफ करती है। वो क्लड से कहती है कि तुम्हारा भाई सोरेन भी तुम्हारी तरह उड़ सकता है। वो उसे अपने साथ लेकर सोरेन को समझाने जाती है कि वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। ग्रिम्बल अभी भी सोरेन और गिल्फी को उड़ना सिखा रहा होता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें अगर अपने घर जाना है तो उन्हें जल्दी से उड़ना सीखना होगा। वो उन्हें बताता है कि उनका असली घर गाहुल है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें हॉलीमेर समुद्र के टापू पे जाना होगा। वहाँ एक पुराना जंगल में गाहुल ट्री है जहाँ सच्चे और ईमानदार ऑल्स रहते हैं और उन्हें गार्डियंस कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ नायरा और क्लड आते हैं। ग्रिम्बल सोरेन को जल्दी से वहाँ से भाग जाने को कहता है। नायरा उसे रोकने के लिए जाती है, लेकिन ग्रिम्बल उसे उन तक पहुँचने से रोकता है। सोरेन और गिल्फी पहाड़ के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वहां से कूदकर उड़ने से डर रहे थे। ग्रिम्बल तब तक नायरा को रोके रखे हुए था। वो क्लड से भी सोरेन के साथ भाग जाने को कहता है, लेकिन वो उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और तब तक नायरा भी ग्रिम्बल के पंजे से छूट जाती है। सोरेन और गिल्फी वहां से कूदकर उड़ने लगते हैं। नायरा उनका पीछा कर रही होती है। ग्रिम्बल अब भी उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और जब नायरा उसे मार देती है, वो दोनों एक पहाड़ के छोटे से सुराख से भाग जाते हैं। सोरेन और गिल्फी अब आज़ाद हो चुके थे। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब वो उड़ सकते थे। वो दोनों वहाँ से गाहुल की तरफ निकल जाते हैं। इधर नायरा क्लड से कह रही होती है कि उसके पास आज भागने का अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी वो उनके साथ नहीं गया। वो ज़रूर प्योर वंस का एक अच्छा सिपाही बनेगा। वो उसे कहती है कि वो उसके सिपाही बनने में उसकी मदद करेगी, लेकिन बदले में वो उसे क्या दे सकता है क्योंकि उसका भाई तो वहाँ से भाग गया। क्लड कहता है कि उसकी एक बहन है, वो बहुत बहादुर है, वो ज़रूर उनकी आर्मी में शामिल होकर एक अच्छी सिपाही बनेगी। नायरा उसकी बहन को उसके पास लेकर आने को कहती है। सोरेन और गिल्फी उड़ते उड़ते थक चुके थे। उन्हें रास्ते में डिगर नाम का एक ऑल मिलता है। गिल्फी उससे कहती है कि उन्हें आज रात छुपने के लिए जगह चाहिए क्योंकि वो गाहुल की तरफ जा रहे हैं। वो उन्हें अपने घोंसले में ले जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त ट्विलाइट आता है, जिसने खाने के लिए मिसेस पी को पकड़ कर लाया होता है। वहाँ मिसेस पी सोरेन से मिलकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि उसने उन दोनों को हर जगह ढूंढा। सोरेन ट्विलाइट को बताता है कि ये उसकी मेड मिसेस पी है और इसे वो लोग खा नहीं सकते। वो उसे बताता है कि वो लोग गार्डियंस की तलाश में जा रहे हैं ताकि वो लोग उनको प्योर वंस के प्लान के बारे में बता सकें कि कैसे वो लोग उन सबको गुलाम बनाने वाले हैं। ट्विलाइट और डीगर भी उन सब के साथ जाते हैं। मिसेस पी भी उनके साथ ही होती है। क्लड अपनी बहन एग्लेंटन को भी लेकर हाइटोटोस के पास आ जाता है। वो बहुत डर रही थी उसे देखकर। सोरेन और उसके फ्रेंड्स हॉलीमेर समंदर के पास पहुंच चुके थे। सोरेन और उसके फ्रेंड्स हॉलीमेर समंदर तक पहुंच चुके थे। वहां उन्हें किडना नाम का एक पॉर्क्यूपाइन मिलता है। वो उन सबको गार्डियंस तक जाने का रास्ता बताता है। वो उन्हें उन स्टारों का पीछा करने को कहता है जिनका पीछा करके वो गार्डियंस तक पहुंच सकते हैं। वो सब अपने सफ़र पर निकल जाते हैं और लगातार उस तरफ उड़ते रहते हैं। कुछ देर बाद वो फॉग में फंस जाते हैं। उन्हें उड़ने में परेशानी हो रही थी और उसी वक्त डिगर के पर फ्रीज हो जाते हैं। वो नीचे गिरने लगता है और सोरेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन उसी वक्त वो एक गार्डियंस ऑल को देखता है। वो डिगर को समंदर में गिरने से बचा लेता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। वो उन सबको लेकर गार्डियंस की सिटी गाहुल में आते हैं। सोरेन गार्डियंस किंग को सारी बात बताता है कि कैसे प्योर वंस ऑल्स को गुलाम बनाकर अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है। वो उन्हें प्योर वंस के शैतानी इरादों से आगाह करते हुए कहता है कि वो बहुत जल्द गाहुल पर हमला करने वाले हैं। गार्डियंस किंग अपने सिपाही एलोमीर को पता करने के लिए भेज देता है कि क्या उनकी बात सच है। एलोमीर अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर प्योर वंस का पता लगाने के लिए निकल जाता है। सोरेन गाहुल में आकर बहुत खुश था और वो देखता है कि वहाँ हर ऑल को उसकी काबिलियत के मुताबिक काम दिया गया है। वो वहाँ गार्डियंस की टीम में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग भी लेता है। इधर हाइटोटोस अपने सिपाहियों को बता रहा होता है कि वो लोग प्योर वंस हैं और वो लोग सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वो उनसे कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही हुक्मरानी करते हैं और कमज़ोरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं। वो उन्हें बताता है कि कई साल पहले एक और लाइज ऑफ कील ने उन पर हमला कर दिया और इसीलिए उसे अपनी चोट को छुपाने के लिए मेटल का मास्क पहनना पड़ता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो सब गाहुल पर हमला करके वो सब हासिल करें जो कभी उसका था और सारी दुनिया पर सिर्फ प्योर वंस की ही हुक्मरानी हो। वहाँ क्लड के साथ ग्लेंटन भी थी जो उसे घर जाने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन क्लड उसे सुलाकर बाकी ऑल्स के साथ उसको भी गुलाम बना देता है। गार्डियंस का एक ऑल सोरेन को उड़ने की प्रैक्टिस करवाता है। वो उसे हवा को महसूस करने को कहता है और उसके साथ उसको उड़ने की कोशिश करने को कहता है। सोरेन उसकी बातें समझ जाता है। वो हवा के बहाव के साथ ही उड़ने लगता है और वो उसमें इतना खो जाता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो समंदर में गिरने वाला ही था कि वक्त पर गार्डियन उसे बचा लेता है। उसके बाद वो गार्डियन उसे लेकर अपने घर आ जाता है। एलोमीर अपने साथियों के साथ प्योर वंस के इलाके तक पहुंच चुका था।
वो सब छुपते हुए कुछ सिपाहियों पर हमला करते हैं, लेकिन ये एक ट्रैप था उन सबको फंसाने के लिए। वो सब पकड़े जाते हैं। इधर सोरेन उस गार्डियन के साथ उसके घर में था। वहाँ उसका साइन देखकर उसे पता चलता है कि वो लाइज़ ऑफ काइल गार्डियन है, जो उसका सबसे फेवरेट गार्डियन था। सोरेन उससे पूछता है कि उसने अपना नाम क्यों छुपाया हुआ है। वो कहता है कि लड़ाई हमेशा अपने साथ तबाही लाती है। उस लड़ाई में उसने अपना बहुत कुछ खोया, इसलिए वो लड़ाई छोड़कर एक राइटर बन गया। तभी हम देखते हैं कि एलोमीर वहाँ वापस आ जाता है और अपने साथ 2 ज़ख्मी औल्स को भी लेकर आता है। सोरेन जब जाकर देखता है तो वहाँ उसकी बहन एग्लेंटन भी थी, जो कि पूरी तरह से प्योरवेंस की गुलाम बन चुकी थी। वहाँ के डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। एलोमीर सबको बताता है कि सोरेन की बात बिल्कुल सही थी। वहाँ बहुत से प्योरवेंस हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। गार्डियंस किंग सबको लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है, क्योंकि वो लोग उस पर हमला करने जाएंगे। सोरेन लाई से कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो यहीं रहकर अपनी बहन का अच्छे से देखभाल करे और सारे गार्डियंस प्योरवेंस पर हमले के लिए निकल जाते हैं। सोरेन अपनी बहन के पास ही रुकता है। वो गार्डियंस वहां पहुंचकर एक-एक करके सारे टैटोस को मारने लगते हैं और इधर ग्लेंटन को अब होश आ जाता है। वो सोरेन से कहती है कि क्लड ने ही उसे वहां गुलाम बनाया था और उसी ने उसे एलोमीर को यहाँ लाने के लिए दिया था। सोरेन समझ जाता है कि एलोमीर भी उनके साथ मिला हुआ है और ये सब गार्डियंस को फंसाने के लिए उनका प्लान है। वो जल्दी ही उनको बचाने के लिए वहां से निकल जाता है। उसके साथ गिल्फी, डीगर और ट्विलाइट भी थे। इधर वो सारे गार्डियंस को उस मेटल फ्लेक्स की मदद से कैद कर लेते हैं और वो उस फ्लेक्स की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नायरा वहाँ के सारे बैट्स को उन्हें मारने के लिए भेजती है, क्योंकि उन बैट्स पर फ्लेक्स का कोई असर नहीं होता था। और उसके बाद हाई टाइटोस एलोमीर को भी धोखे से मार डालता है। सोरेन भी अब तक वहां पहुंच गया था और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसे पास के जंगल में लगी हुई आग दिखाई देती है और उसे एक आइडिया आता है। वो वहां लटके हुए एक लैंप को अपने पंजे में ले लेता है और वहां जलती हुई आग में कूद जाता है और उस लैंप को आग से जलाकर बाहर आ जाता है और उस जलते हुए लैंप को उस मेटल फ्लेक्स में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है और सारे गार्डियंस आज़ाद हो जाते हैं। वो सब मिलकर प्योरवन से लड़ने लगते हैं। वो सारे गार्डियंस उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी सोरेन देखता है कि क्लड भी लड़ने आ रहा है। वो उसे रोकने जाता है, लेकिन क्लड उस पर हमला कर देता है और उसे जंगल की आग की तरफ फेंक देता है। सोरेन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत लोगों का साथ दे रहा है, लेकिन क्लड उसे कहता है कि वो उसकी तरह कमजोरों की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो सोरेन पर हमला करके उसको आग में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही आग में गिरकर मारा जाता है। सोरेन उसे अपनी तरफ से आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचाने में नाकाम रहता है। इधर लाइज़ ऑफ काइल सीधा हाई टाइटोस के पास पहुंचता है और उससे लड़ने लगता है। लाइज़ उसे एक बार फिर से हरा देता है, लेकिन हाई टाइटोस को बचाने के लिए नायरा भी वहां आ जाती है और वो दोनों मिलकर लाइज़ को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं। टाइटोस उसे मारने ही वाला होता है कि सोरेन अपने साथ एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता है और उसे बचा लेता है। टाइटोस सोरेन को मारने के लिए उसकी तरफ झपटता है, लेकिन उस जलती हुई लकड़ी की मदद से सोरेन उसे मार देता है। ये देखकर नायरा अपने बचे हुए सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाती है और एक बार फिर से गार्डियंस की जीत हो जाती है। इसके बाद सारे गार्डियंस वापस गाँव आ जाते हैं। सोरेन के मॉम डैड भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें सोरेन की बहादुरी पर बहुत फख्र था। सोरेन को भी गार्डियन की टीम में शामिल कर लिया जाता है। आखिर में सोरेन कहता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद नायरा भाग गई और उसके भाई क्लड का भी कुछ पता नहीं चला और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।